हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम जिस भर्ती नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं, ये भर्ती नोटिफिकेशन आपका बिजली विभाग की तरफ से रिलीज किया गया है। बिजली विभाग भर्ती 2024 का। एंड इसमें जो एज क्राइटेरिया है, उम्र सीमा है, ये 21 से 40 साल है, 21 to 40 ईयर। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। 21 से 40 साल के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ आप सैलरी देख रहे हैं 56,100। अब ये जो सैलरी आपकी रहेगी, देखिए जब आपका अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले तो आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर? जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पर आपको भेजा जाएगा। ये 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर रहेगा। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी स्थायी भर्ती, स्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी। क्लियर? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ऑफिशियल साइट से करना है। मैं आपको बताऊंगी किस स्टेट से ये वैकेंसी है, किस साइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, 24 फेजेस का ये नोटिफिकेशन है। एंड ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। एमपी स्टेट से ये वैकेंसी है, जिसमें आपकी जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये किस पोस्ट के लिए रिलीज की गई है, तो यहाँ पर ये पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, सहायक अभियंता उत्पादन में। ये 3 अलग अलग आप देख रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। रेगुलर भर्ती आपकी रहेगी, स्थायी भर्ती है, लेकिन क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं 44, कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन रहेगा उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जो सेंटर रहेंगे वो एमपी स्टेट में ही रहेंगे, क्योंकि एमपी स्टेट से वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये है, बाकी एमपी के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये। तो फीस यहाँ पर ज़्यादा है, अगर आपको लगे तो ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वैकेंसी उस हिसाब से कम है, 44 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपको mponline.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट अभी हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं। 10th की मार्कशीट, एमपी का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर है तो, एक्सपीरियंस। और ये जो भर्ती है इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कितने का है वो हम देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 22 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 20 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। 22 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर, मीन्स 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, तो इसमें आपने जैसे मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो रिलेटेड डिसिप्लिन से आपने डिग्री ली हुई हो। ठीक है, डिग्री यहाँ पर बीई बीटेक किया हो या AMIE या आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। 21 से 40 साल यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। आप जिस कैटेगरी के हो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस पॉइंट इस वैकेंसी में लग रहा है ये है यहाँ पर एक्सपीरियंस, क्योंकि एज 21 से 40 साल मांगी गई है और एक्सपीरियंस यहाँ पर रख दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे और ये एक्सपीरियंस अनिवार्य है, अनिवार्य कार्य अनुभव। तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस आपने असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर
5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप जूनियर इंजीनियर पर हैं तो फिर 9 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका माइनस पॉइंट है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है। अब देखिए, आपका सिलेक्शन होता है तो पहले आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है, वेतनमान कितना है और उसका न्यूनतम आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 12 से आपकी सैलरी रहेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद आपको जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो 2 साल का आपको यहाँ पर प्रोविजन पीरियड भी दिया जाएगा। प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपकी स्थायी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। बॉन्ड राशि भी देख लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको बॉन्ड 2 लाख रुपए का यहाँ पर आपको बॉन्ड भी देना होगा। वैसे तो बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास 2 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस का टाइमिंग बताया गया है, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।